6, 7, 8, 9 and 10. Then F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये क्लैपिंग ऐसी प्रतिदिन महिलाएं करेंगी तो उनको ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस कम हो सकेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब हम लोग ये जो भाग है इसके लिए यहाँ पे देखिएगा कई लोगों का बेली फैट बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए एक्सरसाइजेस में आर्म पे आते हैं। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं। 1, 2, इस तरह से नाव चलाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आप लोग 30 तक सेट कीजिएगा। अब 1, 2, 3, ये हाथों में जिनको झुंझुनी की समस्या होती है उनके लिए 5, 6, पूरे इसी तरह से खुलना दबाव देना उनको बाहर की तरफ अपने हाथों 1, हमारे को अपना बॉडी ऐसी रखनी है सिर्फ हाथों को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 1, 2, ये कलाई को हमको रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1 and anti-clock 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे को लंग्स के बारे में हमारे को फिक्र करनी है। तो लंग्स के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है। एक अंगूठे से अपनी एक नाक लगा के सांस लीजिएगा। गहरी सांस उठाइएगा और दूसरे फिंगर से इस नोज को बंद करके इधर से सांस को बाहर कीजिएगा। दबानी है, एक से सांस गहरी लेनी है। फिर उसको दबा के दूसरे नाक से आपको अपने ब्रीथ आउट करनी है। करनी है आपको ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन। इससे आपके लंग्स कभी भी खराब नहीं होंगे। कोविड में यही एक्सरसाइज है जो लोगों के लंग्स को दिखती है। तो समय की कमी से हम लोग 15 की शुरुआत किए हैं। आप लोग प्रतिदिन इसको 100 टाइम कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने पेट। उसके बाद में अपने साइड के लिए आएंगे। पेट के लिए आपने
को अंदर करिएगा। एक सेकंड को स्टिल कीजिएगा सांस रोकने की। इसमें क्या होगा, आपको जो है पेट के साथ साथ में आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज होनी है। फिर इन, आउट, 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 इन, आउट। सांस अंदर कीजिए, आप लोगों को 10 गिनने से शुरू करना है। नेक्स्ट 20, 30, 40, 50, ऐसे आपको प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। आपके पेट की भी और लंग्स की एक्सरसाइज होती रहेगी। फैट बेली कितने घटती है, और फिर धीरे धीरे आप लोगों को इसको 1000, जितना आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। आज के समय में एक बार में 1000 अपना कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे कीजिएगा। और जब मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप अपनी एक्सरसाइज मत रोकिएगा, कंटिन्यूटी पे रहिएगा। अब इस साइड पे आप लोग को क्या करना है, एक हाथ यहाँ पे रखना है। नाउ द सेकंड वन इज, जब आप ये प्रोसीजर करेंगे फिर भी आपके अपनी सांस को रोकना है। हाथ यहाँ रखना है एक कंधे घुटने में, दूसरा हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस रोकिएगा। सांस को छोड़ते हुए आपको वापस आ जाना है अपनी जगह पे। जब तक आपका हाथ ऐसा रहेगा आपको अपनी सांस रोको रखना है। जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही कीजिएगा। ये पैर यहाँ रखना है, दूसरे हाथ से करना है। ये देखिएगा पूरा खिंचाव आपको आएगा, और सांस रोके रखिएगा।
करके पूरा काउंट करके रखना है। पूरा आपको बहुत खिंचाव के लिए है, इसको आपको पकड़ना है, एक पाँव स्ट्रेट करना है, दूसरे पे सिर मोड़ना है, फिर उसको अपने ही हाथों से पकड़ना है और फिर से पूरा हो जाए। अपने पैर को चेंज कीजिए। आपको सेट करना है। अब हमारे को हमने पेट तक की एक्सरसाइज कर ली, साइड कर ली, अब हमको अपने थाइस के लिए करना है। आपको खड़े हो जाइएगा, ये थाइस के लिए। इसमें खिंचाव आएगा आपके फिंगर में। तो पूरे पैर भी खींचना है। आपके थाइस के लिए है। अब हमको नीचे के लिए करना है। समय को देखते हुए मैं कम कर रही ताकि आपको सारी एक्सरसाइज बता सकूं होल बॉडी की। अब हमको जिसको बैक प्रॉब्लम होती है कमर की, उसके लिए अब हमको सिर्फ एक तरफ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then anti-clock. 3 4 5 6 7 8 9 10. Now the second one. 1 2 3 4 5 6 7
साइड के लिए। और आप लोग जब भी इस एक्सरसाइज को करें, कोशिश करें सांस को रोक के रखें। सांस को छोड़ते हुए ऊपर आइए, फिर आपको सांस भरनी है, फिर साइड में जाना। सकते हैं, जितना स्टिल कर सकते हैं। आपकी होल बॉडी का हो चुका। अब आपको घुटना और थाइस का लेट के आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। दस बार आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैसे प्रॉब्लम वगैरह तुम्हें बिल्कुल करनी चाहिए।
कि जिसको भी साइटिका की प्रॉब्लम है उसको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, तो प्लीज प्लीज केयरफुली देखिएगा। एक पाँव को सीधा रखिए, दूसरे पाँव को ऊपर रखना है और इस पाँव की इजाजत।
आप सभी शव आसन में लेट जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पूरे हाथ पांव को ढीले छोड़ना है। इस तरीके से गर्दन को एक तरफ रख लेना है। दोनों हाथ खुला होना चाहिए आसमान की तरफ। आप सभी सीधे लेट जाइए। मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगी, आप लोग उसको मन से दोहराइएगा। सीधे पहले आप सब लेट जाइए, हाथ पांव को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में रख लीजिए और गहरी सांस लीजिए और प्रे टू गॉड। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, थैंक्स टू मुझे इस तरह का जीवन देने के लिए। मुझे मानव जीवन दिया आपने, सोचने समझने की शक्ति दिया आपने, मुझे उस लायक बनाया आपने मुझे कि मैं आज अपने शरीर का ख्याल रख सकूं। आपने इतना प्यारा शरीर मुझे दिया है, उसकी देखभाल करने के लायक हूँ और मैं कर रहा हूँ। जो हमको सिखाया जाता है 20% हमारे को अपने शरीर को देना है, आज मैंने पूर्ण कर लिया है। और आज अपने मन में अभी किसी भी तरह के विचार न लाए, अपने प्रेम करने के लिए सोचिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा व्यक्तित्व हूँ, सच्चा दुनिया में नहीं है और मैं लोगों के स्वस्थ रखूंगा, स्वस्थ होके लोगों को स्वस्थ रखूंगा, शांति प्रदान करूंगा। मैं अपने घर परिवार समाज सभी को शांत रखूंगा, सभी के उत्थान में काम करूंगा। हे ईश्वर, आपने जो मुझे काया दी है वो मुझे निरोगी बनाइए और मैं अपने तरफ से जो कर सकता हूँ पूरा करूंगा। तन मन धन से मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, इस शरीर को और अपने तन मन धन रहेगा तो ही मैं कोई कार्य आगे कर सकूं। हे प्रभु, प्रतिदिन मुझे यह प्रहता दिखाए, मुझे ऐसी सुनहरी शोभा दिखाओ मुझे, ताकि मैं अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ता चलूं, अपने बच्चों की देखभाल करूं, अपने परिवार की देखभाल करूं, अपने समाज की देखभाल करूं। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए और उनको कहिए कि आपने मुझे वो सद्बुद्धि दी कि आज मैं इतनी अच्छी कम्युनिटी में आया हूँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा हूँ। और थैंक्स टू दिस लाइफ की प्यारी सी कम्युनिटी जो आपने मुझे इतना अच्छा जगह दी है कि सुबह की शुरुआत ही अपने आप से करता हूँ। सुबह अपने आप को घंटा दीजिए, 1 घंटा अपने आप को सुबह से प्यार कीजिए, देखिएगा वो 23 घंटा आपके कितने अच्छे होंगे। ओम शांति ही शांति ही। अब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे मलिएगा, इस तरीके से मलिएगा और अपने आंखों में लगाइए। ये सब लेटे लेटे ही करना, मैं बोलने के लिए आपके पास के उठ के बैठ गई हूँ। इस तरह से अपने हाथों में रखिए, फिर धीरे धीरे हाथ को रब कीजिए, फिर अपने पूरे इस तरह से अपने बॉडी में संचार कीजिए उसको। और इस तरह से तरंग ये कि कोई ईश्वर का स्नेह आपके शरीर में आ रहा है, उस सुंदर विचारों के तरफ हृदय में स्पर्श कीजिए। अब धीरे धीरे आप आंख खोलिए, आप सभी, और बाएं करवट लीजिए। बाएं करवट करने के बाद में धीरे से आप लोगों को अपने जगह में उठ के और यूं ही पालती मार के बैठ जाना है। आप लोग सब बैठ गए हैं। अब 3 मिनट 3 बार आप सांस लीजिए। शांति ही, ओम शांति ही। जितनी बार गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस लेने में ओम करेंगे, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो शांति ही। ओम बस आज का आप लोग ने 20% का उसको भी आप रगड़ के नहीं पूछ
आई थिंक आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जी मैम। ओके ओके, अब आप लोगों ने योग तो कर लिया, बस 10 मिनट अपन लोग आपस में चर्चा करेंगे। योगा क्या है, क्या है योगा जो है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, प्राचीन विज्ञान मान योग एक विज्ञान के माध्यम से हम इसी को इसी जो खान पान था उनको तन से मन का, मन से आत्मा, ये संयोग। मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, आपका ममता मैम। में है पोस्ट में चीज है, यदि अच्छा मानव बन जाएगा, वो जिस जगह भी होगा वो फैलाएगा। और हम लोगों को यही है कि हमको अपने समाज को अच्छा ही प्रेजेंटेशन देना है, अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। क्या फायदे, अब आप क्या फायदे, ये तो मैंने बताया। योग क्या है, योग का महत्व क्या है। योग हमारे आत्मा, मन, आत्मा सभी को आपस में मिला है। हमारे तन, मन और आत्मा का तीनों का जब सम्मिलन होता है तो योग का मतलब है जोड़ना। और ये फुर्तीला बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, शक्ति देता है। और जो हम लोग प्राणायाम करते हैं उससे हमारे को मानसिक शांति होती है। हम लोग जानते हैं, हम लोगों को शारीरिक से ज्यादा मानसिक शांति की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, तो हम सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो हमको प्रतिदिन योगा, और आज मैंने आपको ऐसे योगा टिप्स बताए हैं कि आपको ये प्रतिदिन करना है। जैसे आपका सेशन हमारा कोई भी चलेगा, आपको 15 मिनट पहले या 15 मिनट इसको बाद में आपको करना ही करना है। योगा मतलब that's enough, ऐसा नहीं है। योगा प्रतिदिन और घंटे रात तक की जो है योगा पे डिपेंड होगा। मतलब अनुशासन, कैसे अनुशासन, जैसे अभी आपने उठना है सुबह, किसी को ऑफिस जाने को, किसी को स्कूल जाने को, किसी को क्लास अटेंड करने को, मे भी 6 बजे उठना, आपके 5 बजे, आप करेक्ट 5 बजे का अलार्म लगाएंगे तो क्या होगा, आप सडनली उठेंगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर भी स्ट्रेस आएगा और दिल में भी आएगा। जो मॉर्निंग में उठते से ही हमें करना है, यदि हमें 6 बजे उठना है तो हमें 6 अलार्म करना है। दैट्स राइट। क्या होगा, जब 5:45 का अलार्म बजेगा, जैसे ही आपकी आँख खुलेगी, आपका मन तुरंत शांत होगा। यू हैव 15 मिनट्स, आपके पास 15 मिनट है। नाउ यू रिलैक्स। और उस रिलैक्स में आपको दोबारा सोना नहीं है, उस रिलैक्स में क्या करना, आपके दिमाग को तो आपने चालू कर दिया, देन अगेन थैंक्स टू गॉड, आज सुबह मुझे आपने प्रातः वंदना मुझे दिखाया, उसके लिए ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, जो भी आप प्रभु का नाम लेते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। और अपने आप को अप्रिशिएट करना। देखिए, आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसलिए हमें प्रतिदिन अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, और 1 घंटा सिर्फ अपने लिए जीना है। दैट्स राइट। यदि 1 घंटा आप अपने लिए जिएंगे ना, 23 घंटा आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से जिएंगे। उस 1 घंटे में आप सिर्फ मैं मेरी आत्मा, मेरा शरीर, ठीक है। उसके बाद में जाओ, आप तो जग गए, आपका दिमाग तो जग गया, लेकिन रात भर हमारी बॉडी शिथिल थी, तो आपको बॉडी को भी, आपको पहले, सबसे पहले अपने पैर जो को यूं ही चलाना, लेटे लेटे चलाएंगे आप। उसके बाद में अपने ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, 1 2 3 4, इस तरह से लेटे लेटे करना है। जब आपको 7 मिनट हो जाएंगे, फिर आप धीरे से उठेंगे, उठने के बाद करवट लेके उठेंगे, उठने के बाद में धरती माँ को प्रणाम करेंगे। और उसके बाद यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें प्रणाम करना न भूले, ईश्वर को प्रणाम कीजिए आप लोग। और फिर आप अपने देखिए, आप करिए, आपका स्वास्थ्य में क्या आराम होता है। अब योग के फायदे तो आपने देख लिया कि क्या होता है, हमारा शरीर लचीला होता है, हमको समझने की शक्ति मिलती है, सभी कुछ उससे होता है। तो अब आप ये बोलिए कि कष्ट क्या नहीं,
निकलता है। निकलता है कि जब आपका मन शांत होगा, आप कोई भी बॉदर नहीं करेंगे, आप हर समय अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ विश्वास होता है। अब लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ योगा आपने और मैं 6 से 7 घंटे योगा किया तो हम स्वस्थ होंगे? नो। योगा के साथ साथ में हमको क्या है, हमारे खान पीन पे हमको ध्यान देना है। यदि हमने 1 घंटा योगा, फिर अभी जाते से हमने 4 आलू पराठे खा लिए, सारा मैगी मिर्च मसाला सब अपने पेट में डाल दिया, तो सब खराब। हमको संतुलित भोजन भी साथ में लेना है। आज आप जान रहे हैं ये जो हमारा अनुसंधान, ये जो है कहीं ना कहीं छापे मार रहा है, क्योंकि आज इतना गलत खाना वो कर रहा है। तो आप ये सोच क्या खाना है, क्या पीना है, और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू दिस हमारे जितने भी अपलाइन हैं जो हमको यहाँ लेके आए हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम भी दूसरों को स्वस्थ करें। की है अपने हुआ है 40% युवा है ये हमारे मोटापे के शिकार। भविष्य युवाओं पे डिपेंड होता है। जब आज वो को बैक हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो हमारे देश को, समाज को, परिवार को वो क्या सरवाइव कर पाएंगे? तो यहाँ माताओं का दायित्व, हमें फैमिली वालों का दायित्व है कि हम लोगों को इस चीज को मिलना है, उनको सिखाना है, समझाना है। आज के जमाने में बहुत कमी होगी, आप बिलीव नहीं करोगे। हमारे को ब्लड के लिए क्या आज आप जाइए ब्लड डोनेशन दिया जा रहा है कि यू हैव नो ब्लड, आपके पास है ही नहीं ब्लड देने लायक। 14 ग्राम जो एक लेडीज में होना चाहिए वो किसी अच्छी नहीं है, इसमें 7 के 8 क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है। आयरन की कमी क्या, खाना तो ऐसा नहीं खाते तो खाना भरपूर खा, लेकिन सिर्फ पेट भर रहा है, विदाउट न्यूट्रिशन खाना खा रहे हैं, हमको आयरन मिल ही नहीं रहा है खाने में। आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। पहले हम लोगों क्या बोला जाता, पालक की सब्जी खा लेने से आयरन मिला। यू बिलीव आज के समय में आप गांछे जो होती हैं उसको आप कंज्यूम कर लिए, तब कोई कटोरी, अब आपके 33 गांछे खा सकते हैं। ये नहीं कि खरीद सकते, खरीदने के बाद भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, नथिंग। एक सेब बोलते थे डॉक्टर, लेकिन आज उसको 22 सेब खाओगे तब आप एक सेब आपको मिलेगी। तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं हम अच्छे खान पान, एक अच्छे न्यूट्रिशन को कंज्यूम करें? हमारे कैल्शियम लोगों को कमी आ रही है, विटामिन की कमी आ रही है, हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है जो हमारे मिल नहीं पा रहा है। कारण है कि आज आप लोग समझ रहे हैं कि हर चीज में जो छिड़काव हो रहा है, ये तो हमारी गवर्नमेंट भी दे रही है आज में को छिड़काव करने के लिए। तो इस चीज से हम लोगों को बचना है और हम लोगों को अच्छे खान पीन की अपनी डालनी है टू दिस कम्युनिटी। और हम लोगों को कितना अच्छा खान पीन के बारे में सीखा है, मैं अपनी ही कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज का सेशन में कि यही ओवर हो, नेक्स्ट फिर से चांस देंगी तो मैं जरूर फिर से आके इसमें कुछ नया लाऊंगी। अब हम सब मिलके फिर से जो 80% हमारे न्यूट्रिशन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक आप सब अपना न्यूट्रिशन रखा होगा, तो हम लोग उसको बनाते हैं। और मैं ओवर करती हूँ प्रवीण सर को कि सर आए और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर मेरे सामने आप रख सकते हैं, उनको अपन क्लियर करेंगे। ओवर टू प्रवीण सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग सेशन रहा। मतलब ये योगा सेशन था, मैं एक्चुअल में काफी टाइम से कोई सेशन नहीं कर रही थी, कोई योग जो होता है ना वो आत्मा, शरीर, मन सबको संतुलित करता है। जी, जी, और जी। ये मैंने कोई वर्कआउट में नोटिस नहीं किया, लेकिन वर्कआउट में मुझे ऐसा लगा जो सारी जो चिंता होती है, जो गुस्सा सारा डाउन हो जाता है, बिल्कुल अपन निचले तरह जाते हैं, वापस फिर वही स्माइलिंग फेस, वही काम करने की इच्छा। मैंने काफी लोगों को देखा यहाँ, और एक बंदा नहीं है जो वर्कआउट में आके हिला हो।
आज 96 से 96 लोग रहे और वही लोग हैं जो अभी लास्ट में गए, है ना। इतना अमेजिंग सेशन रहा और मैं चाहती हूँ कि हर बार आप ऐसे नए आइडियाज हमारे लाते रहें और नए नए सेशन ऐसे लाते रहें जिसमें आप जैसे कह रहे थे कि और भी आपको बहुत कुछ आता है और मुझे पूरा यकीन था कि आप बहुत अच्छी करोगे। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि आपको ऐसा करना है। आप बहुत इजी सेशन किया और हमारे साथ बहुत बहुत कंटिन्यू लगातार इस सेशन को अटेंड किया, साथ में पानी के साथ। और जैसे मैम ने बोला कपड़े से चेहरा पूरा करना नहीं है, स्लोली स्लोली अपने को पोंछना है, इतने अच्छे से उन्होंने बताया। इतनी जो भी परेशानी है, देखो परेशानी शरीर में ही होती है ना, गलत खान पान में से परेशानी होती है, तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए शरीर की ही जरूरत पड़ती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही शरीर की जरूरत पड़ती है। क्यों? अगर बॉडी हिलेगा नहीं, अपन कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की बीमारी होती है। तो हमारे शरीर को संतुलित रखने के लिए योग सबसे बड़ा चीज है ना। बीपी शुगर कंट्रोल करता है, मन को शांत रखता है, मानसिक संतुलन, जो चिड़चिड़ा गुस्सापन, ये सबके लिए बहुत जरूरी, बच्चों के लिए भी जरूरी है। आज के दिन मेरा ये मानना है कि 10 साल से ऊपर के बच्चों जो हमारे आज स्कूल में आज का रूटीन हुआ है, वो आज के जो सेशन है वो कॉलेजेस में ऐसा कम से कम 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का सेशन होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। और अभी जैसे मैम ने बोला कि 80% 20% हमने एक्सरसाइज और साथ ही हमने ज्ञान की बात सुनी, जो मैं खुद भी पहली बार सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो बोलते हैं ना कि सब जाता है, बड़े हो चाहे छोटे, मेरे से बड़ी है, मेरी माँ की जैसी है और उनको मैंने पहली बार सुना है और पहली बार उनको इस तरह से हमने देखा है और बहुत सारे कमेंट आए हैं मैम के। थैंक यू सो मच मैम। और मैं इनसे बहुत कुछ सीखी हूँ आज और मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज करना चाहिए जो मैं योगा से मैम का देखा, ये मैं डेली करने वाली हूँ अपने और अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए। तो आप सभी जो हमने बोला कि एक्सरसाइज के कुछ मिनट पहले हमें मन को शांत रखना चाहिए, डायरेक्ट उठने से वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट पहले शरीर रिलैक्स करना चाहिए, सोना नहीं है, रिलैक्स करना, उसके बाद हमें वर्कआउट करना है ना। तो हमारा 20% कंप्लीट हो चुका, अब हमारी 80% न्यूट्रिशन। तो आप सभी न्यूट्रिशन लेकर बैठे हैं, सविता मैम, कमलेश जी, गिरीश सर, सुरेंद्र सर, जयदीप सर, आप सभी अपना अपना शेक लेकर बैठे हैं। तो स्माइलिंग आपको ना चेहरे पे तो भर भर की स्माइल होनी चाहिए, बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा। आप दिन भर आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे, ना पति से लड़ाई होगा ना बच्चों से लड़ाई, क्योंकि हमने इतना अच्छा जो वर्कआउट किया। तो मेरा ये मानना है कि हमारा पूरा टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है और बहुत बेस्ट हम सब का स्टार्ट होने वाला है ना। सो आप सभी अपना अपना 80% न्यूट्रिशन लेकर बैठेंगे। अभी मैंने सिर्फ डाला है इसमें और अब हमारी बारी 80% न्यूट्रिशन बनाने की। उससे पहले मैं अपने जो कोच हैं, सीनियर हेल्थ कोच, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। तो वेलकम सर, नवीन यादव सर। ओके, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल क्लियर। ओके, थैंक यू। एक बार क्लैपिंग करेंगे ममता राणा के लिए। तीन तरीके से योगा कराया ना। एक योगा होता है कि हम खुद करें, एक वो बता के बात करके करके ना। मैं आपको एक जो बताऊँ, अगर हम दुखता है साइड पेट है ना, और मैं बोल के कराया, तो चाहे योगा हो चाहे कुछ भी हो, हम आप लोग के लिए प्रॉब्लम सहन कर सकते हैं। अब मैंने कंटिन्यू पिछले 35 मिनट में मेरे ख्याल से एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो बिना बोले आपको कराया। बात करते आपको समझा, छोटे बच्चों वो सारे उसने किया। जैसा निश्चित मैंने बोला कि कई बार क्या मेंबर कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन आज मेंबर बने हुए थे ना। योगा ने सबको जकड़ के रखा हुआ था, जाने भी नहीं दिया लास्ट तक। और फिर लास्ट में हमने योगा की इम्पोर्टेंस जरूरी है। और मैं एक चीज बताऊंगा आपको, एक दिन करने से फिटनेस आएगी, एक दिन करने से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होगा। हम बोलते हैं ना योगा करने के बाद हमारा एक जगह रहता है, वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप कंटिन्यू करो तो आप सुधार देखोगे डे बाय डे। तो ये आपको डेली करना है। और मेरे ख्याल से वर्क स्टार्ट होने से पहले उससे हमारा जो गुस्सा रहता है, एंगर रहता है, वो सुधरेगा। ये चीज मैंने खुद कंज्यूम की है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट, मतलब 2 से 3 मिनट एकदम शांतिपूर्वक है ना, कोई भी वार्म अप नहीं, कोई भी साइड फाइट के लिए बैठेंगे, उसके बाद करेंगे। और थैंक यू सो मच निशु मैम, अपने सेशन कंप्लीट किया। और आपने शेक बोले सर, अभी तो ये टाइम है कि हमारा शेक भी रेडी नहीं है, शेक बनने के लिए ना, उसको भी आदत नहीं होती मिक्स होने के लिए शेकर में, क्योंकि तो अभी साइड में रखे, वहाँ लेने गए हैं। जो मेंबर सबसे ज्यादा उठाओ भाव एकदम ऐसे हो गए किससे अभी से, है ना। तो करना चाहिए, क्योंकि आज झालावाड़ में प्रोग्राम है, तो वो लोग तो निकलेंगे अभी शेक पी के, है ना। हमारे काम पे निकलना है और मेरा है ना।
सभी का रेडी होगा। और आज बॉडी को पहले न्यूट्रिशन देखना, बॉडी अच्छे रिस्पॉन्स करेगी। हमेशा 8 साढ़े 8 बजे मिलता है, आज घंटे में, तो सभी रेडी रखेंगे। बाकी जितने मेंबर अफेयर्स पी रहे हैं वो आप अफेयर्स कंप्लीट करिए, बाकी जितने मेंबर कंप्लीट कर सेक। और मेरे ख्याल से इतने सेक रहेंगे कि वो लाइट पे हम 8 जनों के साथ सेल्फी ले सकते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाद में सारे मेंबर्स सब करके एक साथ ग्रुप फोटो ले रहे हैं, तो हम इस लाइट पे लेने वाले जितने में उसके पास सेक रेडी है। चीटिंग नहीं करेंगे। एक चीज और है, मैं देखता हूँ कई बार ना फोटो लेने के लिए वो एक चिप का शेक आते हैं, है ना, और उसको फिर रख देते हैं, तो बाद में हमारा शेकर भर के जमते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, अभी पीना है। कविता में किया ना, अभी इतने से शेक से आपका पेट भर जाएगा। ओके, हाँ वो बड़ा गिलास है, ठीक है ठीक है। और देखते ना कई बार वो जो पहले कटोरे आते थे ना जिसमें दही आता है, सब मैम जी बहुत बड़ा गिलास है ये, कई में बड़ा है, तो उसमें रखेंगे सामने और हम स्लाइड लेने वाले हैं, इसमें भी सामने है। पहले वर्कआउट कोच हमारे अगर और हैं तो और कोच हैं बाकी। चलिए, राम रतन सर हमारे साथ हैं, ममता राणा मैम, और बाकी अनिता परीदा मैम, पटेल सर, और मेंबर्स मैम, और चलिए हम फोटो एक सबके साथ सेल्फी लेने वाले। सामने रखेंगे इसको, एक सबके साथ लेंगे ग्रुप फोटो। जिनके पास फ्रेश है, शेक है, या जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम सब करेंगे ना ऊपर, और फिर एक सेल्फी आएगी सबसे। सेल्फी नहीं हो सकता ना, इसको फोटो बोलेंगे, सेल्फी नहीं हो सकता। कोट पैंट पहन के आएंगे। कुछ लोग हमेशा उल्टी राह में चलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबको प्रॉपर जो हम थीम दी गई उसमें जाना है। और बाकी मेंबर्स अपनी सबमिट करेंगे, पूरे दिन का रूटीन फॉलो करेंगे। शाम को हम मिलने वाले हैं, और आज शाम डे 11 है हमारे एनटीसी का, तो जितने मेंबर है सीरियस रहिए, वर्कआउट में आइए, डाइट में फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। और अभी एक बेहतरीन सॉन्ग, राजस्थानी सॉन्ग सबको कंप्लीट करेंगे ना। थैंक यू सो मच। आज सबके खुश होने वाले हैं कि 7:30 बजे फ्री हो गए, वरना वो 8:30 तक है ना आवाज आने लग जाती है कि नाश्ता 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 ना। तो अभी सभी भाई पहले, और सॉन्ग रेडी है।
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सभी अपना जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच निशु मैम, थैंक यू तराना मैम, एंड थैंक यू ऑल फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बेहतरीन पार्टिसिपेट किया। और शाम के एनसीसी के वर्कआउट में हम मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।